कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्री रुखड़नाथ महोत्सव एवं संत परंपरा उत्सव में पधारे बस्तर के राजा कमलचंद भंजदेव। देखिए खास खबर। आपको बता दें कि धमधा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहदी में मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा पर श्री रुखड़नाथ महोत्सव एवं संत परंपरा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रातः 9 बजे से लेकर 12 बजे तक देवी का मंगल महायज्ञ संपन्न हुआ। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक महाप्रसाद एवं 3 बजे से लेकर संध्या 6 बजे तक श्री रघुनाथ माधव सेवा सम्मान व पुरस्कार का वितरण बस्तर के राजा महाराज कमलचंद भंजदेव के हाथों किया गया। रुखड़नाथ महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे बस्तर के राजा कमलचंद भंजदेव। विशेष अतिथि स्वामी मंगलम कृष्ण कुमार विनोद। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित राजन शर्मा ने की। साथ ही कार्यक्रम में जसगीत के रचनाकार उभयराम साहू, जो बहती दरिया पुस्तक के रचयिता हैं, जिनकी महामाया कृपा जसगीत नामक पुस्तक का विमोचन बस्तर के राजा कमलचंद भंजदेव के हाथों संपन्न हुआ। बस्तर के महाराज कमलचंद भंजदेव ने अपने शब्दों में कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। साथ ही बताया कि बस्तर के जंगलों में भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल में अधिक से अधिक समय गुजारे थे। बस्तर की भूमि में कदम रखते ही आपको राम वन गमन पथ दिखाई देगी। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में भी छत्तीसगढ़ का स्थान ऊंचा और पवित्र बताया गया है। बस्तर के प्राकृतिक सुंदरता को देखकर कोई भी व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसे में उनके बारे में भी राजा कमलचंद भंजदेव ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस आयोजन में ग्राम मोहदी, नारधा, रिंगनी सहित आसपास के गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों में भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के समय गुजारे, वहीं आज बहुत ही चिंता का विषय है कि छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण का कार्य बढ़ रहा है। जिस धर्मांतरण को रोकने, अपनी धरोहर और संस्कृति सनातन धर्म की रक्षा करने और आवाज उठाने के लिए बस्तर के राजा कमलचंद भंजदेव को पुरस्कृत भी किया गया था। लेकिन चिंता का विषय यह है कि धर्मांतरण का कार्य और सनातनियों को अलग करने का कार्य लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसे रोकने के लिए राजा कमलचंद भंजदेव ने अपनी माताओं, बहनों, भाइयों में जागरूकता लाने की बात कही है। साथ ही कहा कि इस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए महिलाएं सक्षम हैं। अगर वह सीधी है तो माता पार्वती है, और अगर वह अपने रूप में आती है तो माता काली है। स्त्री का दूसरा नाम ही शक्ति है, जो पुरातन काल से बुराइयों का अंत करते आ रही है। स्त्री वो शक्ति है जो भगवान शिव को अपने चरणों में रख लेती है। इन्हीं सभी बातों से महिलाओं को आगे आने की प्रेरणा महाराज ने दी है और कहा है कि इससे निश्चित ही माताओं के आशीर्वाद से धर्म परिवर्तन को रोका जा सकता है। बड़ा लोग बड़े होने चाहिए, लोगों का दिल बड़ा होना चाहिए। और रुखड़ बाबा का तो ऐसा है कि राजेंद्र जी महाराज जहाँ बोल दिए तो राजाओं का काम ये नहीं होता पूछना, राजाओं का काम ये होता संत जब बोल दिए उनके आदेश का पालन करना, और ऐसा पालन करना कि सब कुछ छोड़ करके भी आना पड़ता है। तो हमारे पास जिम्मेदारियां भी है, बट जब ऐसा आदेश संतों के द्वारा मिलता है, और गांव छोटा हो बड़ा, मैंने बताया मैं तो गांव घूमता रहता हूं। हम लोग तो फकीर हैं, राजा कम है। हम तो गांव की सेवा करते हैं, एक काम करने वाले का काम हम भी करते हैं। पर यही फ़र्क ये है कि राजा की पदवी होने के बाद हम ये काम करते हैं, और हमारे साथ सभी आदिवासी समाज मिलकर के काम करता है। तभी जाकर के आज आप बस्तर दशहरा देख सकते हैं, सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण बना हुआ है। तो वो भी क्यों होता है, वो भी आदेश था हमें करने के लिए, तो वो भी आदेश का पालन 600 सालों से किया जाए। असंख्य देवी देवता यहाँ पर उपस्थित होते हैं। एक राजा, एक माटी पुजारी के साथ साथ माँ दंतेश्वरी का प्रथम पुजारी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है, जैसे हमारे पूर्वज पूजा करते आ रहे हैं। और जैसे कि सबको ज्ञात ज़्यादा नहीं है कि जो रथपति की उपाधि है वो महाराजा बस्तर को मिली थी कि दंड आचरण करके जगदलपुर से पुरी गए थे। जगन्नाथ प्रभु ने राजा को रथपति की उपाधि दी थी, और सुभद्रा का रथ भेंट में दिया। जो रथ चलता है सुभद्रा माता के, राजा रथारूढ़ होता है, रथ में बैठकर पब्लिक खींचती है। तो ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारी हर एक समाज को दी गई थी, जिसमें कि जितने वर्ग की समुदाय हमारे बस्तर संभाग में, जितने आदिवासी समुदाय हैं, गैर आदिवासी समुदाय, सबको जिम्मेदारी की थी। और नींव रथ अभी तक चली आ रही 600 सालों से, और आने वाले समय में मुझे लगता है ये चलते रहेंगी। कोविड महामारी के समय भी ये चली थी, क्योंकि पुरी का जगन्नाथ यात्रा और बस्तर का दशहरा वो अभी तक नहीं रुका। सबकी 2020 और 2021 में बहुत सारी कोविड की प्रोटोकॉल्स थे, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा थी, अत्यंत ज़्यादा थी, जितना हमने अपेक्षा नहीं की उससे ज़्यादा थी। और अच्छा ये है कि कोई जान माल का दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कतें आई थी उसको भी सॉल्व किया गया था प्रशासनिक लेवल पे।
और बहुत अच्छा रहा और माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद रहा और बस्तर की जनता ऐसे भी प्यार करती रहती है। माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद बना रहे। ऐसा नहीं लगता कि मैं अलग जगह जा रहा हूँ, सेम मुझे वही प्यार वही सम्मान मिलता है। यही आराध्य माई दंतेश्वरी का है आशीर्वाद। और साथ साथ जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर हम धर्मांतरण से हमारे समाज को नहीं रोकते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज को एक दीमक के तरीके से खा जाएगा और हमारा समाज टूट जाएगा। इसमें आदिवासी और गैर आदिवासी समाज के जो कहीं ना कहीं वंचित हों विकास से, जबकि आप जानते हैं कि हमारे APL कार्ड, BPL कार्ड, ऐसे बहुत सारी योजनाएं सरकार ने दी है जो कि गरीब तबके के लोगों को मदद करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए दी गई। प्रधानमंत्री जी का हमेशा संकल्प रहा है कि हमारा जो गांव है, छोटे से छोटा गांव है, वो हमारे शहर के जैसा बिल्डिंग बनना चाहिए, जिसे हम प्रधानमंत्री आवास योजना बोलते हैं। तो आज भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 8 लाख से ऊपर लोगों को घर नहीं मिल पाया, सुविधाओं से वंचित। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये दुखद लगता है हम लोग को सुनने में, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिशिएंसी नज़र आती है। और आने वाले समय मुझे लगता है इसको सुधारना है और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष। आज की आवाज़ CGMP चैनल को आप देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।